सर, हम्म। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलो ना। कि हमें गुरुकुल खोलने के लिए हम्म। क्या क्या करना होगा। क्या लगता है तुमको क्या करना होगा? प्रार्थना, सबसे पहला प्रार्थना। परमात्मा उनकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, बराबर। सबसे पहले प्रार्थना, फिर उनके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उनको पूछोगे किस तरह करना चाहिए, गुरुकुल किधर होना चाहिए। लोग हमको अपना कर्म करना है जो भी पॉसिबल बेस्ट। पहले तो हमको उतना तैयार होना है कि हम उसको हैंडल कर सके, है ना। तुमको वो छोटी चीज़ तो है नहीं, बड़ी चीज़ है। तो हम उसको केपेबल है क्या उतना हैंडल करने के लिए, वो देखना है। खुद की कैपेबिलिटी बढ़ानी है। एट द सेम टाइम ऐसे लाइक माइंडेड, मेन कम्युनिटी जो बोलते हैं ना, लाइक माइंडेड लोग को इकट्ठा करना है। जैसे मैं कहते गुरुकुल से जो भी गुरुकुल ग्रुप में जुड़ रहा हूँ, है ना, तो वहाँ के भी काफ़ी लोग जो गुरुकुल पसंद करते ऐसे लोग मिल रहे हैं, है ना। एक कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है। जब ये लाइक माइंडेड लोग अभी 10-15 है, कल को ये बन गए हज़ारों में हो गए संख्या, उसमें से कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, किसी का कांटेक्ट रहेगा, है ना। तो ऐसे लोग मिलके चालू कर देंगे। चालू किए तो हम उसका पार्ट बन सकते हैं, या तो हम चालू किए तो बाकी लोग का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा है। चालू कोई भी कर सकता है। हमको गुरुकुल चालू करने से मतलब है हम ही करेंगे ऐसा नहीं है। हम कम्युनिटी बनाने में, हम या तो हम कम्युनिटी में घुसे या तो और लोगों को कम्युनिटी बनाने में मददगार बने। जैसे कम्युनिटी बन जाए, कोई भी चालू करे, हम उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपन को ही चालू करना है। कोई भी चालू करे तो हम भी उसमें पार्ट ले सकते हैं ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर गुरुकुल होना चाहिए, हर जगह पे एक गुरुकुल होना चाहिए, है ना। फिर उसको स्प्रेड आउट करने में और हम आगे सोचे। ठीक है। तो चलो, तो गुरुकुल के लिए प्रार्थना पहले, फिर ऐसे कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए जो गुरुकुल में इंटरेस्ट है, गुरुकुल के ग्रुप हो सकते हैं बॉम्बे में, इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो गुरुकुल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या गुरुकुल का, तो ऐसे लोग का कांटेक्ट, ऐसे लोग का ग्रुप हो गया, ऐसे लोग का कम्युनिटी हो गया, ऐसे लोग का कोई ब्लॉग हो गया। गुरुकुल पे कोई ब्लॉग्स है, वो ब्लॉग को अपन अपन पार्ट हो सकते हैं, ब्लॉग में पढ़ सकते हैं, ब्लॉग जो चला रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल्स हो गए जो गुरुकुल पे है, तो उन पे उनको, जैसा अभी ध्रुवेश ने देखा कि गुरुकुल में अभी कुछ लोग यूट्यूब चैनल में ऐसे सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल्स को, वो भी हम कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, सोचेंगे तो होगा। ठीक है। तो अभी हम सबका स्वागत है गीता सेशन में। तो हम अभी आज नया चैप्टर ले रहे हैं। तो नया चैप्टर, नया जोश और परमात्मा के उमंग उत्साह में परमात्मा को याद करते हुए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और पूरे उमंग उत्साह के साथ, परिशुद्ध प्रेम के साथ परमात्मा को धन्यवाद दे कि आज हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया और आज 8वें चैप्टर पे आए, जो भगवत प्राप्ति का चैप्टर है, यानी परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। परमात्मा हमें बता रहे हो हमको, हम इस परमात्मा प्राप्ति के चैप्टर को पूरी तरह समझें और उसको जीवन में उतार सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो इसी आशीर्वाद के साथ परमात्मा को आज अभी तक के लिए धन्यवाद करके आगे भी उनका साथ और प्यार और आशीर्वाद बने रहे, तो प्रार्थना करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हाथों को दर्शन करें। आंखों में लगा के, पूरे चेहरे में लगा के श्री गणेश स्टार्ट कर। कि जैसे हमने देखा, कल हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया और चैप्टर 7 पे अभी हमने 7 कौन से चैप्टर कंप्लीट किए। सबसे पहले विषाद योग था, उसके बाद सेकेंड संख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, कर्म संन्यास योग, और उसके बाद ध्यान योग। उसके पहले ज्ञान योग था, फिर ध्यान योग, और अभी 7 था भगवत ज्ञान, यानी भगवत ज्ञान के बाद भगवत के बारे में, भगवान के बारे में था। और अभी है भगवत प्राप्ति, यानी हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सके, 8 स्टेप पे कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, और इसमें 28 श्लोक है, 28 श्लोक है, साथ में 30 श्लोक थे टोटल, तो हमने कंप्लीट किया ना। तो इसमें 28 श्लोक है। ठीक है। इसमें अभी हम बेसिक लेवल पे ही चले गए, है ना। तो जितना क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन हो गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही अर्जुन के क्वेश्चन से हो रहा है, सोचिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा सा चैप्टर वाइज नहीं था, ये पूरा डायलॉग कंटिन्यूसली संवाद चल रहा है, क्वेश्चन आंसर।
इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं, कृष्ण ने चैप्टर वाइज नहीं, अभी चलो मैं आपको भगवत प्राप्ति का बता, ऐसे नहीं गए, वो क्वेश्चन आंसर चलते बैठा कंटिन्यू। ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए जो ऋषि मुनि ने जो इसको कंपाइल किया है गीता में, तो उन्होंने उसको चैप्टर वाइज किया कि हमको इजी पड़े, है ना, इंडेक्सिंग करने के लिए, एक एक टॉपिक वाइज समझने के लिए, समझाने के लिए इजी पड़े, है ना, तो उसके हिसाब से किया गया है। बाकी ये एक फ्लो में है पूरा, और एक पोइट्री में है ना, म्यूजिकल वे में पोइट्री में इसको बोला गया है, और इन लोगों के बीच में संवाद भी पोइट्री के लिए और बहुत, और एक साथ चला है, तभी तो कंप्लीट हुआ। और फिर वॉर के बीच में है ना, तो ये कोई अलग से ऐसा सेशन नहीं चल रहा है, वॉर के बीच में, अभी बस वॉर चालू ही होने वाला, शंखनाद होने वाला है, और तभी जाके ये सब हो रहा है। तभी अर्जुन सडनली जाना था, और इनको भीष्म पितामह गुरु को देख के वो कंफ्यूज हो गए, मोह ने उनको ग्रस्त किया, और वो तभी इमीजिएटली, यानी सोचो परमात्मा कितने प्रिपेयर रहते हैं। ऐसा सडनली हमको कोई एग्ज़ाम आ जाए तो हम क्या कर सकते, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो वो बहुत ब्यूटीफुल है इसमें किस तरह। और सोचो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी जैसे मुझे याद है, अभी अर्जुन ने इसमें क्वेश्चन पूछा है, तभी जाके ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अर्जुन को क्वेश्चंस को देखो, अर्जुन के कैसे, उसके वजह से हमें गीता मिला है। और सेकेंड, मैंने अभी जस्ट मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि उनको अगर किसी को एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा कुछ भी हम बोलो तो उनको लगता है कि सर मेरा जो तकलीफ है, उनको अभी वेट लॉस है तो वेट लॉस का ही बात करो ना, बाकी सब बात करके क्या मतलब है ना। लोग इतने खुद को संकुचित कर चुके हैं कि हर चीज़ अलग अलग देख रहे हैं, वेट लॉस अलग है, शरीर अलग है, बुद्धि अलग है, ऐसा नहीं है ना, सब एक ही पार्ट है, पूरा ब्रह्मांड एक है, हम सब जुड़े हुए, हम अलग अलग नहीं कर सकते। अभी वो तो एक्चुअली अर्जुन तो वॉर में डर, उसको वॉर नहीं करना था बस, तो उसके लिए इतना भगवत ज्ञान, भगवान प्राप्ति, ये सब बोलने की, ये सब ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, आप खुद सोचो। अर्जुन भी बोल सकता है ना सर, आप कि आप मुझे सिर्फ अभी का पूछो ना, अभी मैं कैसे उठ के लड़ूँ वही बताओ, लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, हाँ या ना में जवाब दो। इतना सब आप क्यों मेरे को बता रहे हो, इतना ज्ञान योगा, कर्म योगा, विषाद योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इतना सब मेरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो। तो पहले ऐसे नहीं था, पहले सब कुछ सबको एक मानते थे, और वही, और सब क्या होता। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, आजकल लोग क्या है ना, सिम्टम पे काम करना चाहते, सरद दे रहा तो उसका ही बात करो, उसको ठीक करो, ख़त्म हो गए। वो जड़ तक नहीं जाना चाहते कि आखिर वो सर क्यों दुख रहा है, वेट बढ़ गया तो वेट वेट क्यों बढ़ा है, वेट का रीज़न क्या बढ़ने का, सिर्फ वो तो खाने पीने से ही लगता है, खाने पीने से कितने लोग तो कम खाते फिर उनका वेट ज़्यादा है। तो इसका कोई साइकोलॉजिकल एंगल है क्या, कोई जेनेटिक एंगल है क्या। जेनेटिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस से भी होता है, हार्मोन इम्बैलेंस से भी होता है। देयर सो मैनी रीजंस। डाइट तो है ही अपनी जगह पे, लाइफस्टाइल तो है ही, ये दो तो है ही, ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा और भी रीजंस है। तो काउंसलिंग में वो फाइंड करके फिर उसका सोल्यूशन, अभी इमोशनल का सोल्यूशन, कोई रॉन्ग प्रोग्रामिंग है उसका सोल्यूशन, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए सब चाहिए। पहले तो सबका आइडेंटिफिकेशन ही रॉन्ग है कि मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है ना, कि पहले तो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो समझो उसमें 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर हर इंसान ये माने कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, 50% इंसानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दुनिया में। ये मानते हो आप लोग सब? बिल्कुल, मैं लिख के दे सकता हूँ, शायद उससे ज़्यादा ही प्रॉब्लम सॉल्व। सब ये मान लेना, इतना समझ लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इतना समझ जाए ना, जो बहुत सिंपल है, दिख रहा है, सब कहा ना का एक्सेप्ट भी करेंगे पर मानते ही नहीं है, वो बिलीफ सिस्टम में अभी तक उतरा नहीं है। बॉडी कॉन्शियस इतना स्ट्रांग है, हमको बॉडी मानते हैं अभी तो, फिलहाल बॉडी में है ना, ज़्यादा ये होगा तो उसमें ये ऐसे कुछ, अभी तो बॉडी में है ना, तो बॉडी का ही सोचेंगे ना भाई, बॉडी बगैर फ़ायदा क्या आत्मा का, आत्मा का क्या फ़ायदा है। अरे जो चीज़ हमको मालूम ही नहीं, बॉडी बगैर आत्मा और किस जर्नी में रहेगी हमको पता नहीं ना। बिल्ली भी अपने बॉडी को बहुत मानता है, कुत्ता भी अपने बॉडी को बहुत मानता है, पर तुमको वो बॉडी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम उसको ट्रांसेंड कर चुके, उसको हम भेद के आगे बढ़ चुके। आज इंसान के बॉडी में तो हमको ये सही लग रहा है, इसके आगे भी कुछ होगा, 100% होगा, हमको नहीं पता है। जैसे बिल्ली कुत्ते को नहीं पता है, हमको नहीं पता है ना। तो हम जो नीचे का सब दिखता है, ऊपर का नहीं दिखता है, वही तो उसके ऊपर का नहीं समझ पाते।
इन्फीरियर हम समझ पाते हैं, वो आगे का सुपीरियर चीज़ हम नहीं समझ, उसके लिए मेहनत है। तो इसमें इसलिए हमको एज अ होल सब देखना होगा। तो ये गीता उसी का प्रमाण है कि हर चीज़ को सबको मिला के सबको इंक्लूड करके देखो। सर दुख रहा है तो सर में मत घुसो, शायद उधर कुछ प्रॉब्लम हो ही ना हो, प्रॉब्लम किधर और हो, आपके मान्यता में कुछ प्रॉब्लम हो, आप कुछ कन्फ्यूजन हो, आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ को आपने गलत समझा हो, मन डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो सकता है जिससे सर दुख रहा हो, है ना। तो वो आपको समझना है। तो जड़ तक जाना है, तो जड़ तक जाने का तरीका क्या है, यही सबको एक होल देखो, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 8 में, और ये है भगवत ज्ञान का, इसमें टोटल 28 श्लोक है। तो श्लोक 1 से शुरुआत करेंगे, और श्लोक 1 में फिर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, तो उनको इतना बढ़िया नॉलेज यहाँ तक मिला, तो ऑफकोर्स उनमें क्यूरियोसिटी बहुत आएगी, और वो हर चीज़ जानना चाहते हो, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। वो हर चीज़ को बोलते ना परख के, फिर वो इतना बड़ा डिसीजन हो, डिसीजन ऐसे ही कैजुअली नहीं लेना चाहते, क्योंकि सामने भीष्म पितामह द्रोण, उनको मारना पड़ेगा, तो उसको मारना पड़ेगा भीष्म पितामह को। तो वो पूरा क्लियर होना चाहता है कि मेरे हाथ से कुछ पाप तो नहीं होगा ना, मैं अपने गुरु को मार दूँ, गुरु को मारना तो पाप ही है ना। अपने भीष्म पितामह जो एकदम धार्मिक इंसान है, कभी उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, पर वो अधर्म के साथ खड़े तो मारना पड़ेगा, यही कृष्ण बता रहे। उनको बहुत कोशिश की समझाने के लिए, पर वो अपने प्रतिज्ञा में अड़े हुए थे, मैंने मेरी प्रतिज्ञा। अरे कोई भी चीज़ प्रतिज्ञा कुछ भी हो, प्रतिज्ञा हो कुछ भी, मेरा 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 मैं, कोई भी धर्म से बड़ा नहीं है, यही कृष्ण ने समझा है। तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा प्रॉमिस, तुम्हारा कर्तव्य, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मैं सब, कोई भी धर्म से बड़ा नहीं। और आपको धर्म को छोड़ा दूसरे को बड़ा बोल दो, फिर घूमते रहो यही चक्कर में, फिर शरीर जाएगा, फिर से दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या होगा वो हमको पता नहीं, किस योनि में जन्म लेंगे, फिर चक्कर मार के आएंगे, वो सब चाहिए क्या। हमको लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, क्यों, ये अधर्मी लोग कहते हैं ना ऐसा सब बकवास है, तो हम अधर्मी का सुनेंगे, अधर्मी के हिसाब से जीवन जिएंगे। अधर्मी लोग तो कुछ भी बोलेंगे, राम ही नहीं थे, गीता सब बकवास है, सब बकवास है, सब उनके लिए सब बकवास है। सिर्फ खाना पीना सोना उठना फालतू बात करना व्यर्थ में टाइम, तो वो सब सही है। जीवन में अभी जो उन लोग कर रहे हैं वो सब सही है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, दूसरों का मजाक उड़ाना, वो सब सही है। पर गीता, राम जी बेकार, राम एक अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो गलत है, वो सब स्टोरी है, क्योंकि अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते उनके हिसाब से, इतना अच्छा कोई इंसान जी कैसे सकता है। अरे ऐसा नहीं जी सकता है कि हम अच्छे नहीं है, हम अच्छे होते तो अच्छा हमारे साथ नहीं होता है, होता है। हम बुरे थोड़ी ना है, हम बुरा एक दो बार हमारे से गलती हुई रहेगी, पर ज़्यादातर तो हम अच्छी चीज़ ही करते हैं ना, तो हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है। हम जब अच्छा करते हैं हमारे साथ अच्छा ही होगा। वो पिछले जन्म का कुछ आता है, आने दो ना, यही जन्म में ख़त्म होता, हमको कुछ लेके नहीं जाना है, हमको सब इसी जन्म में ख़त्म करना है, इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त होना है। कुछ भी हमको अभी एक एक कर्म फूक फूक के रखना है, गलती नहीं करना, सब धर्म की तरफ, सब परमात्मा की तरफ फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो श्लोक 1 में अभी अर्जुन क्वेश्चन फिर से पूछ रहे, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे, वो देख रहे इसमें जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो परमात्मा खुद के बारे में बताया, तो वो अब इसमें से उनको क्वेश्चन निकला, वो कुछ भी चीज़ रखना नहीं चाहते। देखिए वो कैसे पूछ रहे, तो उन्होंने क्वेश्चन अभी परमात्मा उन्होंने संबोधित कैसे किया कृष्ण को। अभी देखो संबोधन में क्या उन्होंने बोला कि पुरुषोत्तम, कृष्ण को पुरुषोत्तम बोल के संबोधित कर, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। क्यों ये बोल रहे हैं, ये इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं कि वो ये बोल रहा है कि ये सब मेरे जो अभी क्वेश्चन है उसका जवाब आप ही दे सकते हो, और कोई आपसे उत्तम है ही नहीं इस मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चन है कन्फ्यूजन से मुझे दूर करो, मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, आप ही सबसे उत्तम हो। तो सोचो संबोधन से वो कृष्ण को बांध दिया, ये मुझे आपको ही प्रश्न कर, और कोई मेरे को देने वाला है नहीं, ये आप ही, इसलिए आप ही सबसे उत्तम हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, तो आपको ही देना पड़ेगा। इंडा क्वेश्चन के पहले ही पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम है, आप मेरे को ये बताओ कि ब्राह्मण क्या है। आपने जो ब्राह्मण का जिक्र किया है चैप्टर, तो ब्राह्मण है क्या मेरे को बताओ। आपने आत्मा का जिक्र किया, तो आत्मा क्या है वो बताओ। आपने कर्म का जिक्र किया, तो कर्म क्या है बताओ मुझे, है ना। कि वो अभिभूता क्या है वो मेरे को बताओ। आदि ज्ञान क्या है, ये आदि यज्ञ क्या है वो मेरे को बताओ।
आदि देवम क्या हो मेरे को बताओ, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे और बोल रहे कि आप पुरुषोत्तम है तो आप ही बताओ। अभी क्वेश्चन 1 में स्पेसिफिकली जो पूछ रहे हो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का मतलब क्या मेरे को बताओ, आत्मा का मतलब क्या मेरे को बताओ, और क्या है कर्म क्या क्या मतलब बताओ, है ना। और आदि भूतम, ये क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहे कि इसका तो मतलब मेरे को बताओ। आदि देवम का मतलब मेरे को बताओ। ये सब वर्ड्स इसमें चैप्टर 7 में सब हुआ है, पर वो और क्लियर स्पेसिफिकली वो तो थोड़े अभी एक साथ हम इतना सुनते हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या है क्या, फिर से कुछ मिक्स तो नहीं हो गया, तो एक बार और क्लैरिटी में उसको चाहिए। और उसके लिए उत्तम कौन है, कृष्ण है सबसे उत्तम, इसलिए वो पहले बोल दिया पुरुषोत्तम, आप ही उत्तम हो, आपको ही जवाब देना पड़ेगा मेरे को, पहले उनने कॉर्नर कर दिया। यानी कैसे आप किसको संबोधन करते टाइम पे उसको ऐसे आप उसको उनको बोलते हुए संबोधन ऐसे करो कि आप उनको बांध दो, आपको ही देना पड़ेगा ऐसे। कितना ब्यूटीफुली अर्जुन देखो, वो भी बहुत ज्ञानी इंसान है ना, पर अभी कंफ्यूज है, क्यों, मोह ने उनको चकड़ा हुआ है ना। तो वो इसलिए अभी वो ये 7 पे जो भी उनका कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते थे, तो 7 का जो चैप्टर था, वो 7 का जो श्लोक थे, उसमें जो निकला कन्फ्यूजन वो पूछ रहे, वो एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहे, ठीक है। तो उसमें से अभी ब्राह्मण का क्या मीनिंग होगा वो पूछ रहे उसको, तो अभी आगे कृष्ण बताएंगे, पर पहले पूछ रहे कि पुरुषोत्तम आप मेरे को बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, या हर एक का मेरे को मीनिंग बताओ, तो आप ही सबसे उत्तम हो बताने के लिए, आपके अलावा मेरे को और कोई इसका जवाब दे नहीं सकता, तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे को उसका मतलब बताओ। फिर सेकेंड श्लोक भी अर्जुन ही पूछ रहे फिर यानी वो कंटिन्यू है, उसमें पूछ रहे अभी आदि यज्ञ, यानी जो यज्ञ होता है आदि यज्ञ, ये यज्ञ कौन करता है ना। और आप कैसे शरीर में होते, कहाँ होते यज्ञ को, बोलते ना मैं ही यज्ञ को लेता हूँ, तो आप कैसे लेते हो, पिछले चैप्टर बोले ना मैं यज्ञ भी मैं ही उसको ये करता हूँ, मैं बॉडी में रह के यज्ञ को एक्सेप्ट करता हूँ, हर चीज़ मैं ही मेरे पे ही होता है। तो बोले आप शरीर में किधर रहते हो, और ये यज्ञ है किधर, सेक्रीफाइस किधर होता, किधर है, कैसे होता है, और ये आप किधर रहते हो शरीर में, है ना। इसका सब वो क्वेश्चन मांग रहे, है ना। और लास्ट एंड मोमेंट में डेथ के टाइम में आपको कैसे याद कर सकते हैं, इतना कन्फ्यूजन रहता है, डेथ के टाइम पे आदमी कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, सेंसेस कम हो जाते हैं, याददाश्त कम हो जाते हैं, तब आपको कैसे याद करें, भक्त लोग आपके भक्त लोग आपको कैसे याद रख पाते हैं, ये पॉसिबल है भी क्या, आप ऐसे ही मुझे बता रहे हो, तो प्लीज़ ये सब कन्फ्यूजन दूर करो, ठीक है। तो क्या क्या पूछा पहले, पहले वो ब्राह्मण का कि ब्राह्मण क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है ना, और क्या पूछे, हाँ, और आदि दैवम क्या है, तो वो सब उसका मतलब पूछ रहे। और सेकंड इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे कि आदि यज्ञ क्या, जो सेक्रीफाइस होते हैं वो किधर शरीर में कैसे करें, और प्लस आप इसको कैसे शरीर में कैसे आप उसको अनुभव कर लेते हो, आप पे कैसे होता है, आप कैसे उसके आपके ऊपर कैसे हो सकता है यज्ञ, आप कैसे उसके स्वामी हो यज्ञ के, शरीर में आप कहाँ रहते हो जहाँ आप उसको स्वामित्व प्राप्त करते हो इसका यज्ञ को, आपके ऊपर कैसे हम बॉडी में किधर आप रहते हो जितना हम कर पाए और आपको आप तक पहुँचे। और क्वेश्चन और भी क्या है, ये बोल रहे कि दैट टाइम पे आपको कैसे याद कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने तकलीफ में रह गए रोज़, इतने बीमारी में रह गए, हर कोई बीमारी में जकड़ा रहता है, तो उस समय में आपको कैसे याद कर सकते हैं, ये भक्ति के लोग आपको याद करते, तो ये सब पॉसिबल भी है कि ऐसे आप मुझे बता रहे हो, तो ये पूछ रहे, ये क्वेश्चन अभी उन्होंने पूछा है। तो ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन 3 से परमात्मा जवाब देते हैं, यानी कृष्ण वाच है, और क्वेश्चन 3 से कृष्ण जवाब देते हैं, भगवान वाच होता है। तो कृष्ण भी और सेकेंड क्वेश्चन में उनको फिर क्या बोले, कृष्ण अर्जुन पहले पहले इसमें क्या बोल के संबोधित किया, पुरुषोत्तम क्या आप मेरे को, और सेकेंड इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल इसको मधुसूदन बोले, सेकेंड में बहुत में कोई उनका जो जो ये कर संबोधित करते इतना प्यारा, देखो अर्जुन ने भी संबोधित, हम पहले कृष्ण कर रहे थे ना अर्जुन को, अभी अर्जुन ने भी कितना प्यारा पहले पुरुषोत्तम उनको बांध लिए कि आपको जवाब देना पड़ेगा, सेकेंड इसमें बोल रहे कि ये सब कर,
मधुसूदन बोले। मधुसूदन क्यों? यानी कृष्ण को मधु करके एक राक्षस था, असुर था, जिसको कृष्ण ने वध किया। तो मधु जैसे राक्षस को मारने वाले। तो इसका वो ये संबोधित का क्या मतलब है कि मेरे में जो ये डाउट्स है, ये भी राक्षस जैसे ही है, मैं मानता हूँ। तो आप इसको इन राक्षसों को मेरे से दूर करो। ये डाउट्स को जो भी है ना, ये जो संशय में बुद्धि में चल रहे हैं, कि संशय जो भी है, जो डाउट्स है, उसको आप दूर करो। जैसे आपने डेमन को ख़त्म किया था, मेरे संशय को ख़त्म करो, मेरे सब डाउट्स को, मेरे सब फियर को ख़त्म करो। कितना देखो ब्यूटीफुल संबोधन में कितनी शक्ति है, देखो है ना। वो बोल रहे, वो खुद मान रहे हैं। तो अर्जुन कृष्ण बोलने से पहले कि तू क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये डाउट्स है, ये गलत है, तो ये बोलने से पहले मान रहे हैं कि ये सब डाउट है, सब संशय मेरे घातक है, असुर जैसे ही है, ये सब डेमोनिक डाउट्स है, ये सब मुझे ये असुर जैसे डाउट्स है। पर आप मधुसूदन हो ना, आपने इतने बड़े राक्षस को मारा, तो मेरे जो थॉट, जो ये संशय, जो राक्षस जैसे मुझे तकलीफ दे रहे हैं, उनको भी कोई, उनका भी आप वध करो। कैसे वध करोगे? इसका मेरे को सोल्यूशन देके, इसका मुझे आंसर दे। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल संबोधन किया देखो। तो संबोधित करके वो पूछ रहे, और फिर अभी तीसरे पे कृष्ण वाचे यानी भगवान वाचे। अभी कृष्ण उसको समझा रहे कि जो ब्राह्मण है, ये क्या अविनाशी है, और ये अनंत है, और ये डिवाइन चीज़ है, और ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण क्या है? डिवाइन है, और ये डिवाइन एंटिटी है, यानी प्योर दिव्य एंटिटी है। डिवाइन यानी दिव्य एंटिटी, और ये अविनाशी है, इसका अंत नहीं होता, ये हमेशा थी, आज भी और हमेशा रहेगी। ठीक है, और जो फिर आत्मा क्या है? अभी आत्मा का बोल रहे नित्य स्वभाव जो है ब्राह्मण का, वो आत्मा है। यानी ब्राह्मण को एक एंटिटी बताया, और उसका जो स्वभाव, जो हम बॉडी में जो उसको फील करते हैं, जो हम बॉडी में जो उसका स्वभाव है आत्मा का, जो हम बॉडी में फील करते हैं, वो आत्मा होगी। तो इसमें हमको समझ होती है। अभी बेसिकली समझो कि ब्राह्मण क्या है? पूरा एंटिटी। आत्मा क्या है? उसके अंदर का उसको भाव, उसको एक नित्य भाव, जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, हमारा एक शरीर में विस्तार है हमारा, और वो बॉडी से जो वो मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, जो हमको जो बॉडी मिला है, जो किसका बॉडी है? भौतिक बॉडी है, भौतिक शरीर है ना। तो भौतिक शरीर में हम जो इसको, इसका स्वभाव, नित्य स्वभाव इससे करते हैं, जो नित्य कार्य करते हैं, तो किसके लिए कर पाते हैं? आत्मा के लिए, जो नित्य स्वभाव है बॉडी का कार्य करने का, वो आत्मा है। और आत्मा भी ब्रह्मन से ही कनेक्टेड है, तो वो भी क्या है? अविनाशी और दिव्य। और भौतिक क्या है? वो भौतिक। शरीर क्या? भौतिक है, ये चेंज होते रहती है। तो ये इसमें बताया कि जो भौतिक है, जो 5 तत्व से बना हुआ है, वो चेंज होते रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता। तो वो कौन? क्या? आदिभूति, आदिभूत अध्यात्म है, बोलते ना। अध्यात्म यानी जो जो नित्य स्वभाव, वही अध्यात्म है, वही आत्मा है। अध्यात्म से ही आत्मा निकला हुआ है वर्ड। तो कभी हम बोलते हैं ना, वही अध्यात्म है, अध्यात्म है, ये क्या हो गया? भौतिक हो गया, और अध्यात्म हो गया। अध्यात्म यानी आत्मा के बारे में, अध्यात्म आत्मा वहाँ से निकला हुआ। तो ये हमको समझना है कि जब हम अध्यात्म बोलते हैं, और ये सब कुछ उस आत्मिक शक्ति की बात है, आत्मिक एनर्जी, जो आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्मण, परमात्मा, ये सब जो भी है, ये सब जो है, ये सब इसमें पुरुष, ये सब इसमें आता है, जो आध्यात्म एनर्जी में आता है ना। तो अध्यात्म से आत्मा, तो समझिए, आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और भौतिक यानी प्रकृति, यानी जो 8 तत्व जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, आज जो बेसिक तत्व उससे बना हुआ, और ये आत्मिक तत्व, यानी ये पूरा ये आत्मिक तत्व के ऊपर बना हुआ। ये स्पिरिचुअल अध्यात्म की एनर्जी है, और ये भौतिक की एनर्जी है। ये दोनों मिलके सत्यम शिवम सुंदरम होता है। ये हम शरीर में, आत्मा बगैर शरीर फंक्शन नहीं कर सकता, जो 5 तत्व में, 8 तत्व में लीन हो जाएगी, है ना। जीव आत्मा में जीव की एनर्जी होनी ज़रूरी है, जो आध्यात्म की एनर्जी होनी ज़रूरी है, जो परमात्मा से ही मिलता है। और ये 8 तत्व की जो प्रकृति एनर्जी भी वहाँ से ही मिलती है, पर ये दोनों अलग है, ये हमको समझना है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आत्मा का एनर्जी अति सूक्ष्म है, और ये थोड़ा सूक्ष्म होगा, पर अति सूक्ष्म नहीं। अति सूक्ष्म आत्मा और परमात्मा, तो अति सूक्ष्म।
है ना। तो ये इसमें दिया हुआ है, तो लोग ऐसे जवाब देते हैं कि कड़ी बाय कड़ी उसको और कर्म क्या है, जो इस शरीर को, अभी कर्म को हमको समझना होगा। कर्म का लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर जितना हो सके जो कर्म का मैं जो बताऊंगा। हाँ, कुछ पूछना है कोमल? हाँ सर। आप पूछो पूछो। सर आत्मा बोलते हैं, हाँ तो आत्मा में बोलते हैं सोच लो, चूल्हे चूल्हे भूत पिशाच ये सब भी होते हैं। क्या क्या? आत्मा में बोलते हैं कि भूत पिशाच चूल्हे अच्छा अच्छा, वो देखो ये क्या ये है सब ना, भी होते हैं। जो भूत आप बोल रहे हो ना, भूत पिशाच ये सब होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हो ना। आत्मा वो तो नहीं है, बराबर। आत्मा प्योर होती है, आत्मा भूत पिशाच वो सब नहीं होती है। ये सब जो हम इंसान जो शरीर जो बोलते हैं ना, राक्षस भूत पिशाच, ये सब शरीर की ही बात है। ये सब आत्मा को हम नहीं बोल सकते। आत्मा कभी किसका ना नुकसान कर ही नहीं सकती है। आत्मा आत्मा एक एनर्जी है जो बॉडी के बगैर कार्य कर ही नहीं सकती है। समझ रही हो कोमल? आत्मा शरीर के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकती है, इतना भी समझ जाओगे। बोलते ना कि शरीर के बगैर आत्मा का कोई कार्य है ही नहीं। वो कुछ एक पेन कुछ भी नहीं उठा सकती, उसको शरीर चाहिए। उसका कार्य है शरीर से फंक्शन करना। और शरीर उसको कैसे मिलेगा? परमात्मा ही देते हैं। हर चीज़ में परमात्मा परमात्मा के थ्रू ही होता है सब, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना। तो किधर जाना है, उसको क्या करना है, सब परमात्मा के लॉ के हिसाब से चलता है। और लॉ क्या है? एक एक देवी देवता है, तो वो डिसाइड करते हैं। आत्मा कहते हैं जो लॉ जो है, जो पूरे संसार को, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। और ये जो आत्मा, आत्मिक की शक्ति है, कौन से शरीर में जाएगी तो कौन से शरीर में जाएगी, ये सब सबके लिए लॉ बना हुआ है। वो लॉ के हिसाब से वो शरीर में उसका, वो शरीर में जाता है और शरीर को फंक्शन करके उसके थ्रू कार्य कर सकता है, उसके भी कार्य कर ही सकता है। तो ये भूत पिशाच हम जो बोलते हो, जो किसी को मारते हैं, किसी के पीछे पड़ते हैं, तो उनको कुछ तो शरीर है ना, कुछ तो फॉर्म में है ना वो। तो वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा खुद शरीर के बगैर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो डर हटा दो दिमाग से। ये जो भी है इंसान का बनाया हुआ है। कोई नेगेटिव प्लान कर रहा है, कोई बोलते ना, कोई कुछ कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो किसी के शरीर को डिस्टर्ब करे। तो वो शरीर को हम फिर उसको चुड़ैल बोलते, कोई कुछ बोलते। पर आत्मा उसके अंदर होगी, जो अभी जो नेगेटिव एनर्जी से ये हो चुका, पर आत्मा वो शरीर के अंदर ही है। वो विदाउट शरीर कोई कार्य नहीं कर सकती, ये आपको समझना है, ठीक है। अभी अभी के लिए इतना समझो, ज़्यादा कन्फ्यूज। ये सब चुड़ैल, ये सब अलग अलग नाम दिए ना, सब अधर्मी लोग ने फैला हुआ है। क्यों? डर फैलाने के लिए। क्योंकि डर रहेगा। अभी आत्मा बोलते हैं हम, आत्मा होने हम, अभी मैं बोलूँगा आत्मा बनना, आत्मा, मैंने पहले क्या बोला, आत्मा बनने से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अधर्मी लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। उनको अधर्मी लोग का बोलबाला कब रहेगा? जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, सब कन्फ्यूजन में रहे। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये फैला दिया, आत्मा है ना भूत है, पिशाच है, तो लोग डरेंगे ना। मैं बोलूँगा आत्मा बनो, तो आत्मा तक क्यों पहुँचू भाई? आत्मा तो बेकार है। अगर आत्मा भूत पिशाच है तो हम आत्मा तक, आत्मिक स्थिति पे जाके करेंगे क्या? हमको तो ही ना भूत बनना है। तो आत्मा भूत नहीं है, आत्मा एकदम प्योर है, परमात्मा का अंश है आत्मा। ये पहला जो जो भी भूत पिशाच सब कुछ नहीं होता है। ये सब नेगेटिव एनर्जी है, इंसानों का फैला हुआ जाल है, लोगों को फंसाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम डर गए तो अब जो डरा है उनको, जो आप देखो अभी इधर मैं ऐसा गली जानता हूँ, इधर लोग बोलते हैं इधर भूत है, ये है, चुड़ैल है, ये वो है। पर वो गली में इतने लोग, जिनको नहीं मालूम, इतने लोग आते जाते हैं रात को भी। पर जिसको पता चल जाता है भूत है, उसको दिखता है। वाकई में दिखा है उनको, बोलते जो डरते हैं ना उनको दिखता है। कैसे दिखता है? वो बोलेगा यहाँ से कुछ शेडो चला गया, यहाँ से कुछ आवाज़ आया यहाँ। अरे वो आवाज़ किसका भी हो सकता है, पर इसके कान बज रहे हैं, इसको तब लगता है वो उसका ही है।
और हमारा इंसान का माइंड ऐसा है ना, उसको जो चीज़ वो ढूंढता है ना उसको मिल जाता है, वो खुद ब खुद डिज़ाइन कर लेता है। तो जो इंसान को भूत ढूंढना है वो किधर भी ढूंढ लेगा। एक शेडो देख के भी उसको भूत समझ जाएगा, एक झाड़ को देख के झाड़ की परछाई को भूत समझ जाएगा, एक किधर कपड़ा टंगा हुआ है, कपड़ा हिल रहा है तो उसको भूत समझ जाएगा, कि कोई इंसान दूर से जा रहा है उसको भूत समझ जाएगा, किधर से किसी का आवाज़ आ गया उसको भूत समझ जाएगा। आज का बहुत इन लोग का बहुत माइंड माइंड तो डर से हमको क्या होता है, बुद्धि डर से क्या होता है, हम फिर कुछ विजुअलाइज के डर से हम एकदम बुद्धि से हम नहीं सोचते, फिर वो फियर से सोचते हैं, तो बुद्धि विवेक नहीं चलता है। फिर फियर में हम क्या विजुअलाइज करें, ये होगा वो होगा, सब गलत गलत चीज़ आने लग जाते हैं, वही हमको दिखना चालू हो जाता है, और फियर कहते हैं हम उसको ही सच मानने लग जाते हैं, और वहाँ से हमारा पतन चालू होता है। तो ये डर को हटा दो, आत्मा प्योर है, अब परमात्मा का अंश है ना, वो गलत। इससे इसमें भी अभी ब्राह्मण क्या बताए, वो डिवाइन है ना, वही आत्मा, वो दिव्य है और वो अविनाशी है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो अविनाशी है तो क्या भूत के बट नहीं, वो अलग अलग योनि में रहता है ना, या तो परमात्मा के साथ रहेगी या तो अलग अलग योनि में रहेगी, पर ऐसे वो भटकते नहीं रहता आदमी। ये सब कोई एनर्जी, बुरी एनर्जी भटक सकती है। एनर्जी का काम है मूव होना इधर से उधर, ये फॉर्म से वो फॉर्म, वो फॉर्म से वो फॉर्म। तो एक नेगेटिव एनर्जी घूम सकती है यहाँ से वहाँ से यहाँ, पर आत्मा नहीं घूमती है। हमारा बॉडी कॉन्शियस को कंसीव करता है कि वो भूत है, क्योंकि वो कोई आत्मा घुस गया लगता है। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा परफेक्शन में घुसती है, वो गलती से नहीं जाती है किधर। ठीक है, तो ये हमको समझना है। तो अभी हम किधर थे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का जवाब मिला, आंसर थोड़ा बहुत अभी बेसिक के लिए इतना समझो, डर हटाओ, है ना। उसका फिर आप किसी को पूछो लंबा चलते रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उसके बारे में बहुत कुछ गलत सुना है आत्मा के बारे में। तो आत्मा प्योर है, ये चीज़ दिमाग में बता दूँगा। ऐसा गीता में किधर भी लिखा नहीं है कि आत्मा यानी चुड़ैल की होती है वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हर शरीर में आत्मा होती है, अगर फिर शरीर किसका भी हो, आत्मा के बगैर शरीर फंक्शन नहीं कर सकता। अभी वो शरीर खुद को क्या समझ रहा है उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसमें अभी कर्म का बता रहे हैं, और कर्म का जो अभी जो कर्म का बता रहे, एक तो ब्राह्मण का बता दिए। ब्राह्मण क्या है, वो पूरा एंटिटी, वो जीवात्मा, पूरा जो एंटिटी है, जीव एंटिटी, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और उसके जो नित्य स्वभाव है, जो शरीर में हमको दिखता है, वो आत्मा है। तो आत्मा से जो कार्य करवाती है, जो स्वभाव, जो नित्य स्वभाव में हमको दिखता है, वो आत्मा हो गई। यानी ब्राह्मण और आत्मा एक ही है। तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ब्राह्मण के ऊपर कुछ है, अपर ब्रह्म यानी परमात्मा। तो ये इसमें दिया नहीं, तो आपको ये समझना है कि ब्राह्मण के ऊपर कौन है, पर ब्रह्म यानी परमात्मा। ठीक है, तो ये इसमें समझना है। तो आत्मा और ब्राह्मण एक ही है, फर्क नहीं है, पर वो एक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, तो वो हमको समझना है। और फिर इसमें क्या बोलते हैं, सेल्फ। और इसमें डेवलप जो अभी कर्म के बारे में दिया है, तो उसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कर्म का गीता में इतना ब्यूटीफुली श्लोक में दिया है कि कर्म से क्या होता है। कर्म से हम जो बॉडी प्राप्त करते हैं, जो योनि प्राप्त करते हैं, वो हमारा कर्म है। और आप जो योनि प्राप्त करते हो उसको आगे कैसे डेवलप करेंगे, उसे कर्म कहते हैं। यानी आप जो कर्म करते हो वो हिसाब से आपको योनि मिलती है, वो हिसाब से आपको डेवलपमेंट होता है बॉडी का। यानी कर्म कितना इम्पोर्टेंट है देखो। और कर्म पे ही अपना अधिकार है, आपको जो भी चेंज करना है आप कर्म के थ्रू कर सकते हो। जो भी कुछ पाना है कर्म से पा सकते हो। जो भी यज्ञ आपको करना है कर्म से, जो भी त्याग करना है, जो भी तप करना है, सब कर्म से ही किया जा सकता है। समर्पण करना है परमात्मा को, तो भी वो कर्म से ही हो सकता है, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है, कर्म से। और कर्म क्या है, मनसा वाचा कर्मणा। एक दिन मैं कर्म का अलग से सेशन लूँगा, तो आपको डिटेल में कर्म को डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ के लिए आपको समझना है, कर्म से हमको ये जो योनि मिली है शरीर इंसान की, और आगे जो हमारा डेवलपमेंट होगा इस बॉडी का, हम क्या, वो भी सब कर्म पे ही निर्भर करता है। और इसके बाद की क्या हमारी गति होगी, वो भी कर्म ही डिसाइड करेगा।
इससे आपके कर्म में अब बस हमको अभी शरीर का बॉडी मिल गया तो बस एंजॉय करके जाना है, तो आगे का आपका क्या होगा सोच लो। तो हमको कर्म पे बहुत ध्यान देना है, तो कर्म पे हम आदि का, उसी हिसाब से हमारा आगे का डेवलपमेंट, आत्मिक स्थिति सब उसी के हिसाब से आता है। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 3। और श्लोक 4 में हम चले गए अभी। श्लोक 4 में फिर भगवान वाच कृष्ण आप भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसमें भी आदि भूतम का बता। आदि भूतम क्या है? यानी आदि भूतम किसको बोलते हैं? जो हमने पहले देखा था, जो भी फिजिकल फॉर्म है, जो भी भौतिक है, उसको आदि भूतम है। जो मैनिफेस्टेशन, जो फिजिकल मैनिफेस्ट, जो स्थूल जो हमको दिखता है, जो भी स्थूल चीज़ आपको दिखती है, जो आपके नज़र से आप देख सकते हो, सब आदि भूतम है। और 5 भूतों से बना हुआ है ना, आदि भूतम। सब कुछ जो भी मोबाइल से लेके हर चीज़ वो आदि भूतम। हमारा शरीर भी क्या है? आदि भूतम का पार्ट है ना। तो ये शरीर भी ये भूतों से ही बना हुआ है, तो उसको आदि भूतम बोलते। ये भूत वाला भूत नहीं है, ये मटेरियल को भूत, ये आदि भूतम यानी फिजिकल मटेरियल से बना हुआ, जो स्थूल है, जो हमको दिखता है, हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको स्थूल चीज़ें बोलती है। और सूक्ष्म एकदम जो हमको टच पे ही नहीं, उसको माइक्रोस्कोप में ही देखना होगा। बहुत आती है सूक्ष्म, जो दिखता है, हमारी नज़र को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो भी एम्बॉडीड बीइंग है, और ये जो ये जो है, ये निरंतर चेंज होता है। तो जो आदि भूतम है, ये निरंतर चेंज, परिवर्तनशील रहता है, ये टोटल चेंज होता है, ये परमानेंट नहीं है। आत्मा क्या है? वो अविनाशी और वो अनंत है। पर ये जो प्रकृति है, आदि भूतम है, प्रकृति का हिस्सा, तो ये क्या चेंज होता रहता है, एवर चेंजिंग है। ये नित्य गतिशाली प्रगतिशील रहता है, भौतिक प्रगति। तो हमको ये भौतिक प्रगति को समझ, जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी चीज़ है, उसमें हम इतना खुद को समर्पण कर सकते हैं क्या? नहीं। हमको किस पे समर्पण करना है? जो दिव्य है, जो अनंत है। अब ऐसा कौन सा चीज़ है? आत्मा। भौतिक परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हमको, तो चेंज होते रहता है, उसके लिए हम इतना टाइम और मनी स्पेंड करना चाहिए, क्या अपना समय देना चाहिए क्या? नहीं। उसके लिए भी समय देना चाहिए, पर कितना? जितना उस आवश्यक होता है, उससे फुल समय हमें जिधर किस में देना है, आध्यात्मिक एनर्जी में, जो आत्मा को जानना है, फिर परमात्मा का संबंध बना के उनको समर्पित होना है। ये हमारा बेसिक, और जो भी कर्म होना चाहिए, हमें उसी में फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो वही बता रहे। तो इसमें आदि भूतम का बता है कि जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो भौतिक प्रकृति से बना, प्रकृति में समाहित होने वाला है। और तो जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो विराट स्वरूप है, तो विराट स्वरूप में क्या आता है? जो क्या परब्रह्मन, जो विराट स्वरूप है, उसमें क्या क्या आता है? जितने आदि भूत हैं वो सब आ गए, है ना। और जितने प्लैनेटरी पोजिशन है, मून, सूर्य, वो सब विराट स्वरूप में, पूरा स्पेस, गैलेक्सी सब आ गए। और जो भी इसमें देवी देवता थे, आदि देवम, वो भी सब इसमें आ गए। जो भी लॉज है, वो भी इसी का पार्ट है। तो उसको हम क्या आदि देवम बोलेंगे। जो लॉज है, उसको हम देवता स्वरूप, उसको पर्सनिफाई करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, ये सब भी है। और प्लस जो हमारे इधर अवतरित हुए, जैसे कृष्ण है, राम है, ये सब भी हमको आदि देवम के स्वरूप है। तो इनको ये भी तो यही बता रहे, तो ये सब मिलके विराट स्वरूप होता है किसका? परमात्मा का या परब्रह्मन का। तो विराट स्वरूप क्या है? पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो वही इसमें बता रहे, उसमें सब कुछ सम्मिलित है। विराट स्वरूप में सब आ गए। आपका ये जो 5 भूतों के जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, वो भी आ गया। उसके अलावा अध्यात्म की भी, आध्यात्म का जो मैनिफेस्टेशन आत्मा जो इसमें है, वो सब आ गए इसमें। ठीक है, तो किस में फ़ायदा है आप सोच लो। अभी हमको दोनों का ख्याल रखना है ना।
दोनों के चीज़ के अपन एक के बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो दिक्कत होगा, आत्मिक स्थिति में रह के हमारे शरीर का और बाकी जब आत्मा हमारे आसपास है, सबका ख्याल रखना। ठीक है, इधर हम श्लोक 4 पे और डिटेल में जाऊंगा। तो इसमें अभी इसमें आदि देवम ये हो गया। ठीक है, अब इसमें और डिटेल में आदि देवम के ऊपर मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। अभी आदि देवम है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते कौन? और इसमें ये सब किधर है? अब इसमें एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट बता रहे हैं, उसको मैं जरा और डिटेल में लेता हूँ। वे आदि देवम तक का क्या हो गया? सब सब किसमें? ये विराट स्वरूप में है। और परमात्मा जो है वो जो यज्ञ की बात किए थे इसने, यज्ञ कौन संभव, कौन कौन का कहाँ होता है, और इसमें आप कैसे इसमें जाते हो, कहाँ से इसको अनुभव करते हो, या आपके लिए कैसे सेक्रीफाइस है, आपके लिए कौन करेगा, कैसे करेगा, बताओ शरीर में। तो वही बता रहे कि परमात्मा जो है वो हमारे शरीर में बसते हैं यज्ञ के लिए, आदि यज्ञ को भोगने के लिए। हर मैनिफेस्टेशन में परमात्मा की आत्मा वो आदि यज्ञ के लिए बैठे, आदि यज्ञ बोल के बैठे हुए, जो यज्ञ जो सेक्रीफाइस को उन पे ही निर्भर होता है ना, उन पे होता है। तो अभी आदि यज्ञ हम कहाँ देखेंगे? ये जो यज्ञ अभी पूरे शरीर में है। अभी एक योग में दिखाते, योग में कि ये जो हमारा नाभि है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्निकुंड, क्योंकि उधर क्या है? अग्नि का वो जो हमारा चक्र है, मणिपुर चक्र है, तो उधर क्या मणिपुर चक्र स्पाइन पे है, पर नाभि से हम स्पाइन पे डीपर जाएंगे तो उधर ही क्या अग्निकुंड का आपको इमेजिन करना है। और यज्ञ, शरीर को यज्ञ बना के सब चीज स्वाहा कर सकते हो उसका। ये बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस है, कोई कर सकता है तो करो, पर जरा कौशल लेके करना है ना। तो अग्नि है तो आपको उसके बाद तुरंत आपको या तो आप इधर विशुद्धि चक्र में फोकस करते हो, अजना चक्र, दो में बाद में कभी भी कोई भी मेडिटेशन ये दो चक्र में आप फोकस करके समाप्त कर सकते हो। तो आप कभी भी नाभि को अगर आप अग्नि कुंड बोल के कोई सेक्रीफाइस करोगे, बहुत पावरफुल होता है उसमें, जो भी आपके बैड हैबिट्स है, कोई बैड बिलीफ सिस्टम है, कोई फियर है, कोई डाउट है, उसको हम उस अग्नि में स्वाहा कर सकते हैं और उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो अग्नि सबको शुद्ध करती है, तो ये भी अग्नि है ना। तो इसमें अभी हमको क्या यज्ञ करना है? हमको सोचना है, हमको ज्ञान यज्ञ करना है। तो हमको जो भी हमारे कमी है उसको हमको दूर करना है। ठीक है, तो यहाँ हम आज समाप्त करेंगे चैप्टर 4, इसको श्लोक 4 चैप्टर 8 का। तो 4 को हम रिवाइज करते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। कि किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। सर, जो हाँ कोमल ने प्रश्न किया था ना, हाँ तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट में आवे महादेव जब नाम सुना है, तो वो भूत पिशाच कौन रहेंगे फिर? हाँ, तो हनुमान चालीसा सिर्फ ये करने से भूत पिशाब नहीं। और ये भूत पिशाब है कौन? ये आत्मिक ये जो अध्यात्म की एनर्जी नहीं है, ये सब नेगेटिव एनर्जी है ना। वो भी नज़दीक नहीं आते। क्यों? जब हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, हनुमान जी को याद करते हो, तब नहीं आते। हनुमान जी चिरंजीवी हो, अभी भी है, तो हम उनको याद करते हुए डर रहेगा तो हम बोल के उससे बचा जा सकता है। ठीक है, और आत्मा को उससे कंफ्यूज नहीं करना। आत्मा बहुत प्योर चीज़ है और वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही है ना। आत्मा परमात्मा है ना, तो ये याद रखना। तो परमात्मा का अंश है, वो कभी गलत ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो प्योर है। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कुछ कीर्तन कौन करेगा? करो, कौन कीर्तन मैं कर रहा करूँगी है? सर। मैडम आप कर रहे हो? मैं करूँ? हाँ, आप कर रहे हो क्या? गाना? आप कीर्तन कर रहे हो क्या? हाँ। हाँ, करो करो। जो भजन सुन के आई ना, वो मेरे दिल को छू गया। हाँ, तो करो ना, हाँ? करो ना। हाँ, हाँ। हरे कृष्ण, बोलो बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जय। हाँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो
सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। उठ नींद के अखियां, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, और पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सी डरी, फिर शीश पकड़ क्यों डोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हरे कृष्णा। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। यही भजन सोचा नहीं, तो बहुत अच्छा मेरे को भजन सुबह आपने उठा, हमारे सामने ही मंदिर है ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए बार बार यही आता है, अब तो उठो नहीं नहीं, बहुत भगवान, हम अच्छा। टाइम हो गया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने गाया। और देखो आपका भी स्तर कितना बढ़ गया है, जैसा स्तर बढ़ते रहता है। हमारे इधर भी जो भी गा रहे हैं सबका स्तर बढ़ रहा है। कल्पना, अनीता, सबका जो गाने की क्षमता, ध्रुवेश, सबकी गाने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। प्रैक्टिस से होता है ना, आप भी प्रैक्टिस करते रहो हम तो सीख। नेचुरली आप प्रैक्टिस करते रहो, आप प्रैक्टिस करके आए तो बहुत अच्छा आपने गाया। और इसमें ना जागत, जो सोवत है जागत है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो सोवत है ना, जो बॉडी कॉन्शियस में है, वो परमात्मा योग में वो सोना ही हो गया। जागरूक जो आत्मिक स्थिति में, वही जागरूक है। योग दर्शन में जागने का मतलब है आत्मिक स्थिति में आना, और सोने का मतलब होता है बॉडी कॉन्शियस, भौतिक दुनिया में रहना, अपने आप को शरीर समझना, और सोना ही है। क्योंकि आत्मा, आत्मिक आत्मा होके तुम बॉडी कॉन्शियस में, माने सोना ही वाली बात हो गई ना। जागरूक कौन माना जाता है? जो आत्मिक स्थिति में, जो सत्य को जानता है, सत्य को जानता है, वही जागरूक है। ठीक है, बहुत अच्छा गाया है। तो इसका मीनिंग भी हमको आज है ना इतना क्लियरली मालूम पड़ा, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो आप भी अब महामंत्र कीजिए मैडम। महामंत्र करके हम खत्म हो, 3 बार करके आज का सेशन कंप्लीट करें। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम राम सॉरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे, हरी बोल, बहुत बहुत प्यारा आपने। चलिए, सबका आज का सेशन यहाँ से शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि। अभी मैं